प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, जिसका प्रिय पुत्र धरती पर हमारे सबके गुनाहों पापों को धोने के लिए आया और उसने अपना लहू बहाया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर संसार में कोई धनी व्यक्ति या आजकल के संत महात्मा जिनको दुनिया पूजती है, मस्तक टेकती है, पैरों को रगड़ रगड़ कर उनके मिट्टी उतार कर अपने माथे पर लगाती है। अगर इन लोगों पर कोई मुश्किल आ जाए तो हिंदुस्तान में पूरी राजनीति हिल जाती है कि ऐसा क्यों हो गया, हमारे प्रभु हमारे ईश्वर को ऐसा क्यों बुरा कह दिया गया, क्यों उसके विरोध में कोई बात कह दी गई। यानी कि बात भी कहना गुनाह है, जबकि अखबारों को और मीडिया को पूरी आज़ादी है, वो जो मर्जी बोलते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते। अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती हैं और बाद में वो अखबारें गलियों में आपको गिरी हुई पड़ी हुई मिलेंगी। तब इनको याद नहीं आता कि इनके ईश्वरों प्रभुओं की तस्वीर पैरों में रुलती है, बिखरती है, इसको छुपाना बंद करें। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर इन पर कोई थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो ये पूरी राजनीति को हिलाकर रख देते हैं। पुलिस आ जाती है और वो लोगों में चंद लोगों को बिना वजह उठा के ले जाती है, ताकि ये कहा जाता है हमने मुजरिम को पकड़ लिया। मुजरिम कौन हुआ? क्या साधु संत का काम नहीं कि शांति से अपना काम करे या माफ कर दे अगर किसी ने बुरा कहा है। अगर इनसे खुद से कोई गलती हो जाती है तो लोगों को हंसकर दिखा देते हैं, हमने तो मजाक किया था। तो सब लोग ताली बजाते हैं और दांत निकालते हैं, जैसे क्या कहें हम, गधे हिनहिनाते। बात फिर वहीं आ जाती है कि किसी भी ऐसे मनुष्य को जिसने संसार को छोड़ा हो और फिर वो संसार में ही धक्के खा रहा हो और धन संपत्ति इकट्ठी कर रहा हो, महल बना रहा हो, बड़े बड़े सोफे और कुर्सियों और ऐसी कमरों में बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहा हो कि देखो जंगलों में प्रार्थना करनी चाहिए, और खुद सोफे पर बैठा है, एसी लगा हुआ है। अगर ये लोग ऐसे ना होते तो ये संसार कभी कोई मूर्खता नहीं करता। अगर ये लोग जंगलों के लिए, जैसे नागा साधु जंगलों में रहते हैं, वो कहते हैं जब हमने संसार को छोड़ दिया तो हम संसार में क्यों आए। लेकिन उनके पास भी धन बहुत होता है। कहां से आता है? ये हम लोग ही जाकर चढ़ावा चढ़ा देते, हालेलुया, और उनको माला माल कर देते। अब देखिए, एक परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जिसके बारे में हमने कहा कि वो धरती पर आया और हमारे सबके पापों गुनाहों को धोने के लिए उसने अपने प्राण दिए।
अपना लहू बहा दिया। क्या कोई ऐसा ईश्वर, कोई प्रभु है जो अपना लहू बहाकर कहे कि मैंने आपके पापों के लिए लहू बहाया है? वो कहेगा नहीं, हमने अपनी कौम के लिए लहू बहाया है। वो संसार के लिए कभी नहीं कहेगा, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है। लेकिन यीशु मसीह को पकड़वाने वाले और सलीब पर चढ़ाने वाले कोई गैर नहीं थे, उसके अपने ही लोग थे, यहूदी लोग थे। क्यों? तब तक वो इसी साधुओं की तरह व्यापार में मगन हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे उनका व्यापार बंद हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाना था, तब उसने सबको साफ साफ कह दिया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा और सलीब पर चढ़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, उसको दुख दिया जाएगा। लेकिन वो सलीब पर अपने प्राण दे देगा और फिर 3 दिन रात के बाद वो फिर जीवित हो जाएगा। क्या ऐसी घटना किसी ने कही है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और वो फिर जीवित हो जाएगा? कोई जीवित हुआ उसका नाम बता दीजिए। हम किसी का नाम नहीं लेते। किसी के मन में जैसा है वो वैसा अपना काम कर सकता है। हम पूरे संसार के लिए ये बात कहते हैं। हालेलुया। चाहे वो मसीह लोग ही क्यों ना हो जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कहता था कि उसके जैसे नम्र और दीन और मन में रहम करने वाले बनो, उसके जैसे बनो। मूर्ति पूजा मत करो। परमेश्वर को इस बात से घृणा है। अब देखिए, जब यीशु ने कहा कि उसका पकड़वाने वाला नजदीक आ चुका है, पकड़वाने वाले का मतलब कौन है? यीशु ने सबसे कहा था कि तुम 12 में से एक जन उसको पकड़वाएगा। किसी को समझ नहीं आया था। हर कोई अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए पूछता था, क्या प्रभु मैं हूं? क्या प्रभु मैं हूं? मैं तो तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ मृत्यु लोक तक जाने के लिए तैयार हूं। कोई जाता है? कोई नहीं जाता। कोई किसी के लिए नहीं मरता। 4 थप्पड़ मारो, सारी हैंकड़ी भूल जाती है, सारी श्रद्धा भूल जाती है। हालेलुया। अब देखिए, जब ये बातें हो रही थी, तब यहूदा जो 12 में से एक था, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, जो उसका खजांची था, जो यहूदियों के पास से 30 चांदी के सिक्के लेकर लालच में आ गया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया था। यीशु को मालूम था, लेकिन वो परमेश्वर की बात को पूरा होने देना चाहता था। कौन सी बात जानते हैं आप? यशाया की 53 अध्याय में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि यीशु मसीह यानी कि जो परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा, उसके बारे में उसके आने से 1000 साल पहले ही इस बात की मुनादी हो चुकी थी कि वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा और उस पर अच्छी तरह से यातना और ताड़ना दी जाएगी। कितने लिखे है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। रुको। वचन पहला दसो कितने है? 53 था, 5 वचन है 5 53 अध्याय यशाया की पुस्तक, उसका 28 29 नहीं 5वां अध्याय, तो चौथे वचन से पढ़ो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। देखा, ऐसी बात कोई साबित कर दे कि उनके कुर्बान होने वाले लोगों के बारे में लिखी हो, बेशक उनके ग्रंथ में लिखी हो, कहीं लिखी हो, कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी कौम के लिए कुर्बानी देते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, हम उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन जो संसार के लिए कुर्बानी दे उसकी बात अलग हो जाती है, और वो भी अपने ही लोगों के द्वारा। हालेलुया। अब सुनिए, तब वो यहूदा इस्करियोती जो आया था, उसके साथ लाठियां तलवारें लिए हुए हजारों लोग थे कि यीशु मसीह को पकड़ना है, जबकि वो हमेशा उनके सामने रहता था, मंदिर में प्रचार करता था, खाता पीता था और लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखाता था। तब किसी ने उसको नहीं पकड़ा था। लेकिन इस समय वचन पूरा हो, इसलिए ये सब बातें हो रही थी। यीशु ने इनकार नहीं किया, उसने कहा कोई बात नहीं, जो पकड़ने वाला आता है आए। और जो पकड़वाने वाला था उसने यहूदियों से कहा था कि जिसको वो चूम लेगा, यानी कि जिसके माथे पर चुम्मा लेगा, वही यीशु मसीह होगा। क्योंकि उस समय हजारों की भीड़ में लोग नहीं पहचान सके कि वो 11 चेले और यीशु मसीह में अंतर क्या है। सबकी सूरत एक जैसी थी, लेकिन यहूदा इस्करियोती जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इसीलिए भेजा गया था कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, ताकि कोई ना कोई बहाना बन जाए और परमेश्वर की बात पूरी हो जाए। बेशक यीशु मसीह ने कहा था, काश उसका पकड़वाने वाला पैदा ही ना होता और ये उसके लिए भला होता। वचन सब जगह चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो मारता भी है और जिलाता भी है, जख्म भी देता है और मरहम भी लगाता है। तब यीशु ने उस यहूदा से कहा कि तू जिस काम के लिए आया है उसे पूरा कर दे। देखो, उसको मालूम है कि अब उसको जो ताड़ना पड़ेगी उसके सहन से बाहर होगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तू जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर दे। तब यीशु मसीह के एक चेले ने, जिसके हाथ में बहुत लंबा सा बर्छा था या तलवार थी, उसने जल्दी से एक प्यादे के, यानी कि एक सिपाही के कान पर मार दिया कि हो सकता है सारे लोग उनसे भिड़ जाएं, तब कोई आगे नहीं आएगा जब पहला ही एक आदमी घायल कर दिया जाएगा। उसका नाम मलखुस था जो घायल हुआ था, और यीशु मसीह ने उसी समय उसका कान उठाकर उसके पास रखकर वापस जोड़ दिया। जो पकड़वाने आया है उसी का कान वापस जोड़ दिया और अपने चेले से कहा, ऐसा मत कर, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाते हैं। संसार में सारे के सारे लोग केवल तलवार से शहीद हुए हैं, युद्धों में भी कह लीजिए शहीद हुए हैं, हम नहीं जानते क्योंकि हमारा वो समय नहीं था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने तलवार चलाने वाले को रोक दिया। उसने कहा, अगर वो अभी अपने पिता से दुआ करे कि उसको जरूरत है किसकी, स्वर्गदूतों की, तो परमेश्वर कम से कम उसके लिए करोड़ों स्वर्गदूत भेज सकता है कि उसका बेटा मुश्किल में आ गया है। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र की बातें ऐसा ही होना अवश्य है, क्योंकि पूरी होगी। अगर वो पूरी ना हो तो परमेश्वर के मुख से निकला वचन बेकार जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा था कि वो 12 पलटन उसके सहायता के लिए भेज सकता है। ये हमने कभी बताया भी था कि एक पलटन में
करोड़ों स्वर्गदूत होते हैं, जबकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ही पूरी धरती को मलिया मेट करने के लिए काफी होता है। एक ही स्वर्गदूत, दाऊद के समय भी एक ही स्वर्गदूत ने 75,000 लोगों को मार डाला था। हिजकिया के समय भी एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मार दिया था। और भी कई बातें हैं, लेकिन ये मुख्य इसलिए हैं क्योंकि ये परमेश्वर के उस वंश में से चल रही हैं जिसको उसने चुना हुआ था। हालेलुया। इन बातों पर बहुत गौर कीजिए, क्योंकि हमें पिता से ये नहीं कहना है कि हे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज ताकि हमारे दुश्मनों का नाश कर दे। बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि बैरियों का नाश कभी मत मांगो। आप वचन को पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ बता देते हैं कि वो उसने कहा था, अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा है तो उसको पानी पिला। क्यों? ऐसा करने से उसके सर पर तू अंगारे डालेगा। अगर उस समय यीशु स्वर्गदूतों की सेना मंगवा लेता तो आज हम वचनों को पढ़ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। इसलिए किसी के साथ वो कहता है बैर मत करो। अगर कोई आपका बुरा करता है तो परमेश्वर से शिकायत जरूर करो, लेकिन ये मत कहो कि परमेश्वर इसको मार डाल, इसका नाश कर दे। जबकि परमेश्वर तो किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट का मतलब कोई शैतान या दूसरे दूत नहीं है। दुष्ट का मतलब वो है जो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करता है, उसके विरोध में हर बात कहता है। जैसे आजकल आप उड़ीसा में देख रहे हैं कि चर्चों को बंद करवाया जा रहा है, जबकि ये वही स्थान है जहां पर परमेश्वर के दास जो फॉरेन कंट्री से आए थे उसको और उसके 2 बच्चों को गाड़ी में तेल डालकर आग लगा दी, जिंदा ही जला दिया था, और उसकी पत्नी ने जलाने वाले को क्षमा कर दिया। आज वो ही जो कातिल था परमेश्वर का प्रचार करता है। आप पौलुस को जानते हैं, वो भी ऐसे ही काम करता था। वो मसीह लोगों को मार मार कर सीधा कर देता था, जेलों में डाल देता था, कोड़े लगवाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और आज वो इतना बड़ा प्रचारक बन गया कि उसके कितने ही लिखे हुए पत्र, जिसको पत्रियां बोलते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। कम से कम 13 पत्रियां उसके अकेले के द्वारा लिखी गई हैं, और वो ऐसा परमेश्वर का दास बना जिसको 195 कोड़े मारे गए थे। यीशु को केवल 39 कोड़े पड़े थे, और बैंतों से पता नहीं उसको कितना मारा गया था, लेकिन उसने अपने मुख से किसी को बुरा नहीं कहा। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग में उसके लिए बहुत अच्छा स्थान ढूंढा होगा। हालेलुया। लेकिन यहां हम आपको वो बात पढ़ाएंगे, यीशु ने कहा अपनी तलवार काठी में रख। सुनिए, अब इसका 51, 52 और 53 वचन पढ़िए। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय। लो जी। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह अपने स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, इसका अगला वचन 54वां। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें, ध्यान से सुनिएगा, परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होंगी। आमीन। हालेलुया। कोई सच्चाई जो है आपको अगर जाननी है, आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं।
हालेलुया। अपने जीवन को केवल यीशु मसीह की तरह बनाइए, तलवार मत चलाइए। अपने पास अगर तलवार है तो उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी जुबान तलवार से ज्यादा तीखी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।